जन्म कुंडली में विशेष तरह के योग बनते हैं, राजयोग बनते हैं। इसमें से एक योग है अष्टलक्ष्मी योग, जिसे 8 तरह की लक्ष्मी प्राप्ति वाला जो है वो जातक होता है। अब कोई भी योग, राजयोग कंसीडर करना होता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अष्टलक्ष्मी योग जिसमें 8 तरह की लक्ष्मी व्यक्ति को प्राप्त होगी, वो राहु की छठे भाव में प्लेसमेंट और साथ-साथ बृहस्पति 1, 4, 7, 10 केंद्र भावों में कहीं भी स्थित हो, तो उस कंडीशन में बनता है। लेकिन ये योग कितना काम करता है नहीं करता, ये योग कहने का ही योग है। माना गया है कि राहु की महादशा में इसके बहुत फेवरेबल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन किसी भी कुंडली में राजयोग का अगर स्पेशली आपको फल देखना है ना, तो बहुत सारे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो रिसर्च के तौर पे आई तो देखा गया, तो इस कुंडली में अष्टलक्ष्मी योग बन रहा है। राहु छठे भाव में है, मीन का। सप्तम भाव में गुरु जो है वो केंद्र भाव में बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी इस इंसान को इस राजयोग का कोई फल नहीं मिला है। अब राहु की दशा की बात करें तो देखिए, इस डिटेल के हिसाब से इसकी जो दशा है वो राहु की 2076 से 94 के बिटवीन आएगी। तो अष्टम लक्ष्मी योग तो वैसे ही यहाँ पर जो है वो बेकार गया। दूसरी चीज़ की बात करें तो इस कुंडली में इस अष्टलक्ष्मी योग को कंसिडर न करके नेगेटिव चीज़ों पे आए, तो नेगेटिव चीज़ सबसे पहले सप्तम के गुरु ने दिखाई। वक्री गुरु सप्तम भाव में बैठ के इसकी मैरिज लाइफ को बिल्कुल डैमेज कर गया। इस व्यक्ति का राशि कर्क बनती है, चंद्रमा जो केमद्रुम दोष में है, कहीं से भी इस पे शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है। केमद्रुम दोष में कंसीडर करेंगे हम इसके चंद्रमा को, बिकॉज चंद्रमा जो है कर्क राशि में बैठ के 1 डिग्री का है, बहुत वीक है। और इस पर एक तो जा रही है राहु की दृष्टि, और कोई भी शुभ ग्रह इसको देख नहीं रहा है। तो इस कुंडली में चंद्रमा जो 10th लॉर्ड है, मन कारक ग्रह है, राहु की दृष्टि से अफ्लिक्शन में है। ये व्यक्ति के साथ अगर हम चीज़ें देखें तो अष्टलक्ष्मी योग को तो बिल्कुल अपार्ट कर दीजिए। लक्ष्मी इसको अभी लाने में भी बहुत मुश्किल फील हो रहा है। अब्रॉड में रह रहा है व्यक्ति, अपने प्रोफेशन में बहुत जद्दोजहद कर रहा है, बहुत संघर्ष कर रहा है। मेंटल ट्रॉमा से ये गुजरा है इंसान। राहु अच्छा करता है छठे भाव को, इस चीज़ को कंसीडर करने के लिए जब मैंने इससे पूछा कि बुध में जब राहु का टाइम आया था 28 जनवरी 2019 से लेके अगस्त 2021, तो इसने यही बोला कि उस टाइम पे इसको स्किन इश्यूज़ हुए। एक ऐसी प्रॉब्लम हुई जो अनक्योरेबल है स्किन इश्यूज़ में। अब नवांश में देखेंगे तो इसका बुध जो है वो नीच हो गया है। कहने को लगन बहुत सुंदर है, लगन में शुक्र और बुध एक साथ बैठे हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। तो इसमें सेकंड एक राजयोग और हो गया अष्टलक्ष्मी के साथ साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग, लेकिन फलीभूत नहीं हुआ। चंद्रमा वीक हो चुका है, चंद्रमा डैमेज हो चुका है, गुरु सप्तम का इसके मैरिज लाइफ को ख़राब कर चुका है, डाइवोर्स हो गया इसका। उस टाइम पे 2018-19 के आसपास बुध में राहु था, इसको स्किन इश्यूज़ आए। उसकी अभी तक ये मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है ये व्यक्ति। और साथ साथ जो ना बुध का जो एक नेगेटिव रोल बुध ने अदा किया, वो नवांश में जाके हम देखेंगे तो बुध और केतु बैठे हुए हैं मीन नवांश में, जो लगन का छठा भाव पड़ता है। उसी टाइम में बुध में राहु का आना इसको रोग रोग भाव इसका एक्टिवेट किया, इसको हेल्थ इश्यूज दिए। इस वक्त ये व्यक्ति अब्रॉड में है, बुध की महादशा द्वादश भाव एक्टिवेशन में है, और राहु की जो प्लेसमेंट है आगे आने वाले 1.5 साल के अंदर इसका अब्रॉड में जॉब को लेकर तरक्की दिखा रहा है। अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाते छठे भाव को राहु रोक दिया, लेकिन उससे लड़ने की क्षमता भी दी है। लेकिन इस कुंडली के बने हुए 2 राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, साथ साथ शुक्र का मालव्य योग जो लगन में है, और साथ साथ जो है राहु का गुरु का प्लेसमेंट के हिसाब से अष्टलक्ष्मी योग, किसी भी तरह से इसकी कुंडली में फलीभूत नहीं हो रहा है। सबसे पहला जो एडवाइस रहेगा, इस तरह की कुंडली में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए चंद्रमा पे। चंद्रमा इसका नवांश में वर्गोत्तम हुआ है और गुरु भी वर्गोत्तम हुआ है। सेकेंड मैरिज को लेके भी प्रिडिक्शन जो रहेगी वो इसको कुछ समय रेमेडी करना चाहिए। बेसिकली इसको मंगल का रेमेडी, गुरु का रेमेडी, और सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट इसको करना है चंद्रमा पे। बुध की महादशा है, बुध इसका सेकंड मैरिज के लिए 9th लॉर्ड, 9th हाउस देखा जाएगा। तो सेकंड मैरिज के लिए अगर ये कंसीडर करता है तो इसको नवांश में जाके जो बुध की बैड प्लेसमेंट है उसको ठीक करना पड़ेगा। बुध की महादशा में भगवान विष्णु की पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम एवं नारायण कवच, ये सब का पाठ करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, ये रेमेडी ये अपनाए।
चंद्रमा कर्क राशि में बहुत वीक है। मेंटल ट्रॉमा, मेंटल डिस्टर्बेंस, मेंटल ट्रॉमा, स्ट्रेस में रहना इस व्यक्ति की लाइफ में दिखाई दे रहा है, बिकॉज बेहद इमोशनल है ये व्यक्ति। तो इसके लिए इसको चंद्रमा की रेमेडीज़ में मेडिटेशन को और भगवान शिव की उपासना को, मंत्र जाप में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप और साथ साथ रुद्राष्टकम का पाठ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त ये व्यक्ति शनि की ढैया को भी फेस कर रहा है। कर्क राशि पे शनि की ढैया इस वक्त चल रही है, तो एट प्रेजेंट इसके लिए बहुत ज़रूरी है भगवान शिव की पूजा करना, अपने चंद्रमा को इम्प्रूव करना। भगवान शिव की पूजा करके अपने चंद्रमा को मजबूत करे और शनि और राहु की नेगेटिव इम्पैक्ट को जो है वो उसको कम करे, तो इस व्यक्ति की लाइफ स्मूथ जा सकती है। तो इस तरह से हर ग्रह हर भाव में बैठ के चीज़ों की उठापटक करता है। किसी भी राजयोग को कंसिडर करने से पहले कुंडली में हर एक भाव, उस भाव के भावेश की स्थिति को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट के तौर पे कोई राजयोग ये ऐसा निर्माण होता है और वो राजयोग की तरह उस व्यक्ति को फल देगा, ऐसा नहीं होता है। कुंडली में सब ग्रहों की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है और इस कुंडली में हमने उस चीज़ को देखा भी है।